जय श्री राम। तो कथा में हम पढ़ रहे थे कि तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि कैसे सरस्वती जी को किस चीज़ से प्रसन्न किया जा सकता है। केवल भगवान श्री राम जी के चरित्र ही हैं जिनका वर्णन करके कोई कवि सरस्वती जी को प्रसन्न कर सकता है। फिर वो तुलना करते हैं कि कैसे बुद्धि रूपी जो सीप है उसमें सरस्वती जी रूपी स्वाति नक्षत्र में सुंदर विचार रूपी यदि जल पड़ जाए तो उसमें कविता रूपी मणि उत्पन्न होती है, जिसको रामचरित्र रूपी धागे में पिरोकर हृदय में धारण किया जाए तो वह भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करने वाली बन जाती है। इस तरह से वे बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं तो कथा को आगे बढ़ाते हैं। तुलसी कृत रामायण जी की कथा कहूँ अनुसार, आसन लीजिए प्रेम से आइए पवन कुमार, मंगल भवन मंगल हारी, नृवंश दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। जुगत वेद पुन पोहे, रामचरित बरताग, पहिरई सज्जन विमल उरु, शोभात अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी, नृवंश दशरथ अजर बिहारी। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कल काल कराला, करतब बायस बेशु मराला। चलत कुपंथ भेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंजग भगत कहा है राम के, किंकर कंचन को काम के। तिन में प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तो इस तरह तुलसीदास जी अपने बारे में कहते हैं कि जितने भी ये जो बुरे कर्म हैं, बुरे गुण हैं, कि कहलाते तो राम जी के भक्त हैं लेकिन लोगों को ठगते हैं, धर्म की ध्वजा फहराने के रूप में कपट करते हैं लोगों के साथ, दंभ रखते हैं अपने हृदय में, जो काम क्रोध लोभ के गुलाम हैं, उन सब में सबसे पहले मेरी गिनती है। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़े कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं यत अल्प बखाने, थोरे महु जाने सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। इस तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मैं स्वयं के अवगुणों का वर्णन करने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए थोड़े में ही कह देता हूँ। जो सज्जन लोग हैं वो समझ जाएंगे, जो सज्जन लोग हैं वही समझ सकते हैं अपने अवगुणों को, लेकिन दुष्ट कभी स्वयं में अवगुण नहीं देखता। दुष्ट सदैव यही मानता है कि मैं तो सबसे ज़्यादा गुणी हूँ। यदि कोई दुष्ट गलती से तो एक दिन भगवान का भजन भी कर ले तो वह तो स्वयं को ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त मानने लग जाता है, मैं ही हूँ एक भक्ति करने वाला। और यहाँ पर तुलसीदास जी इतना बड़ा भगवान श्री रामचरित्र के ऊपर काव्य लिखते हैं, तब भी उनमें कोई एक अहंकार की भावना तक नहीं आए। ऐसा इसलिए वो कहते हैं कि मैं बड़ा दम्भी हूँ, सबसे नीचे हूँ, और डिठाई इतनी करता हूँ कि भगवान श्री राम के चरित्रों का वर्णन करना चाहता हूँ। तो सज्जन लोग हैं वो अवगुणों को अवश्य जानेंगे, क्योंकि ये कलकाल है, कलयुग है, इसमें सभी अवगुणों के घर हैं। इस तरह से वे कहते हैं। समुझ बेबदे बदे बिनती मोरी, को न कथा सुन दे ये खोरी। त्यो पर करे हैं जय शंका, मोहिते अधिकते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा,
इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। तो वो कहते हैं पहले ही, यदि मैं इतना नीच हूँ, इतना अवगुण है मुझ में, और फिर भी यदि कोई मेरी कविता को दोष दे तो वो तो मुझसे भी बड़ा मूर्ख है। कि पहले ये समझ लेना चाहिए कि यह तो बड़ा ही नीच है, इसको कुछ नहीं आता है, तो इसी कथा में अवगुण होंगे ही। तो उस कथा को दोष न देकर हमें भगवान के चरित्रों पर ध्यान देना चाहिए, उनके चरित्रों का अनुसरण करना चाहिए। यही वो हमसे कहना चाहते हैं। और इतना कहने के बाद यदि कोई उनकी कविता में दोष निकालता है तो वो कहते हैं कि वो तो मुझसे भी बड़ा मूर्ख है। तो हमें कविता में दोष ना निकाल कर, और कविता में जो बातें हैं यदि वे अच्छी भी ना लगें, लेकिन जो संदेश वो हमें देना चाहें उसका अनुसरण करना, भगवान श्री राम के चरित्रों का अनुसरण करना, वह बिल्कुल सत्य है, और उसका अनुसरण करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कभी न हो नए चतुर कहावों, मत अनुरूप राम गुण गावों, कह रघुपति के चरित्र अपारा, कह मत मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि ना तो मैं कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, बस अपनी बुद्धि के अनुसार जितना बुद्धि में आ पड़ता है, जितना मैंने शास्त्रों में पढ़ा है उसके अनुसार मैं भगवान श्री राम के चरित्रों का वर्णन करता हूँ, उनके गुण गाता हूँ। क्योंकि कहाँ तो भगवान श्री राम के अपार चरित्र, जिनका वेद भी नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं, जिनका वेद भी पार नहीं पाते हैं, और कहाँ मेरी संसार में आसक्त जो बुद्धि है, कैसे मैं वर्णन कर सकता हूँ। तो हम केवल अपनी बुद्धि के अनुसार जो प्रयास है वही कर सकते हैं भगवान के चरित्रों का वर्णन करने का। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भगवान यही है। उनके चरित्र इतने अपार हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सब संता, कि हरि भी अनंत हैं स्वयं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। तो बहुत विधियों से जैसा जिस संत के अनुमान में आता है ध्यान करने के बाद, वैसा ही वह कह देता है। आगे जब शिव जी कथा सुनाते हैं पार्वती जी को, तब भी हम यही पाएंगे। वो यही कहते हैं कि उमा, कि जितना मुझे मेरी बुद्धि के अनुसार समझ में आता है वही मैं कहूँगा, अन्यथा भगवान श्री राम के चरित्रों का तो वेद भी नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। तो ऐसा समझकर हमें जो इसमें वर्णन है उसका अनुसरण करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। जहि मारत गुरु मेर उड़ाई, कहूँ तूल के लेखे माई, समझत यमत राम प्रभुताई, करत कथा मनयत कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रुई, उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विद, आगम निगम पुराण, नेत नेत कहें जास गुण, करहि निरंतर गान। मंगल भवन मंगल हारी, नृभूषण दशरथ अजर बिहारी। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। तो वही बात जो अभी हमने की कि कैसे वो यही कहते हैं कि शेष जी हों, शारदा जी हों, वेद हों, ब्रह्मा, शास्त्र, शिव जी और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर ऐसा नहीं पार नहीं पाते। जैसे ही वो वर्णन करने जाते हैं भगवान का तो वर्णन करते ही जाते हैं और पार नहीं पाते कि अब अंत हो गया हो भगवान के चरित्रों का। वो स्वयं अनंत हैं, परम ब्रह्म है साक्षात, तो उनके चरित्रों का अंत कैसे हो सकता है। तो वह अंत में आकर नेति नेति कह देते हैं कि ऐसा नहीं, सदैव जिनका गुणगान करते रहते हैं। तो ऐसे ही प्रभु श्री राम के चरित्रों का वर्णन मैं करना चाहता हूँ, और ऐसा करने में मेरा मन बहुत हिचकता है कि मेरा मन, मेरी बुद्धि कितनी कुटिल है, कितने छोटे हैं, और भगवान श्री राम का चरित्र कितना अपार है। तो तुलसीदास जी इस तरह से वर्णन करते हैं, उसको मन लगाकर सुनिए। ये जितना इसको मन लगाकर सुनेंगे, चिंतन मनन करेंगे, वह उतना ही हमारे हृदय को पवित्र करने वाला है और भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करने वाला है। तो कथा को नियमित रूप से सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, सहजता सरलता अपने स्वभाव में लाइए, भगवान के नाम का जप कीजिए और निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म करते रहिए। जय श्री राम।